और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो खास तौर पर दिल्ली की महिलाओं से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर करने वाली महिलाओं के लिए अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव का असर उन महिलाओं पर खास तौर पर होगा जो पिंक टिकट पर सफर करती हैं। दरअसल सरकार अब पिंक टिकट को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को बसों में सफर फ्री तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। अब ये स्मार्ट कार्ड क्या है, कैसे बनेगा और कब से लागू होगा, वो आपको बताएंगे। साथ ही अपने सहयोगी से अपडेट जानेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं महिला यात्री ध्यान दें। तो जी हां, महिला यात्रियों के लिए ये बड़ा कहीं ना कहीं एक बदलाव, जहां दिल्ली में फ्री बस यात्रा के जो नियम है वो इस समय अब बदल रहे हैं। पिंक टिकट जो है वो पूरी तरह से अब बंद कर दिया जाएगा और पिंक टिकट की जगह अब यूज होगा पिंक कार्ड। यानी कि जिन महिलाओं के पास में ये पिंक कार्ड होगा, ये स्मार्ट कार्ड होगा, वो महिलाएं इस बस में सफर मुफ्त में कर सकेंगी। ये बदलाव बहुत जल्द होने वाला है। दिल्ली में जो महिलाएं रह रही हैं उनको ये पिंक कार्ड दिया जाएगा। 1 जुलाई से जो नए नियम है वो लागू होंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और बड़ा कदम, एक और बड़ी सख्ती कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर की जा रही है। दरअसल दूसरी सख्ती की अगर हम बात करें तो धूल प्रदूषण पर यह सख्ती होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में धूल प्रदूषण पर एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां धूल प्रदूषण रोकने के लिए सख्त निर्देश हैं। निर्माण और तोड़फोड़ पर सख्ती और सभी साइट्स पर डस्ट स्क्रीन अनिवार्य कर दी गई। निर्माण स्थलों पर नया नियम लागू हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, अंकित मिश्रा, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अंकित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं इस समय दिल्ली में रह रही हैं और पिंक टिकट पर यात्रा करती हैं, आखिर वो कैसे पिंक सहेली कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं, क्या कुछ उसके नियम हैं, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके बहुत सिंपल नियम है कि आपकी उम्र 12 साल से अधिक होनी चाहिए और आप दिल्ली के निवासी होनी चाहिए। यानी महिलाएं जो हैं वो दिल्ली के निवासी होनी चाहिए, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही उसी से लिंक उनका फ़ोन नंबर भी होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। बुक डिपॉट पर जाएँ, SDM ऑफिस में जाएँ, या फिर अलग से रजिस्ट्रेशन के तकरीबन 50 से ज़्यादा जो हैं वो अलग केंद्र भी बनाए गए हैं, जहाँ पर अब तक 6 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। लेकिन जो इसका यूज़ है अब तक वो कई महिलाएँ जो हैं वो कम कर रही हैं, मुश्किल से 5 से 6% ही बताया जा रहा है जो इसका यूज़ हो रहा है। और इस बार 2026-27 के बजट में भी सरकार ने खासतौर पर इसका प्रावधान किया था कि सरकार चाहती है कि डिजिटल की तरफ हो जाए, डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम की तरह ये पूरा काम करे, यानी NCMC जिसको कहा जाता है, वन नेशन वन कार्ड। आप इसको सिंपल भाषा में जो दर्शक है हमारे समझ जाएं तो यानी नेशनल कॉमन जो मोबाइलिटी कार्ड है उसके जरिए कई फायदे होने वाले हैं। पहला तो ये फायदा होगा कि जो आपकी सब्सिडी है वो आसानी से आ सकती है आपके अकाउंट्स में। दूसरा क्या है, आपको एक ही कार्ड जो है मेट्रो में भी लग जाएगा, बस में भी लग जाएगा, लेकिन ये सुविधाएं जो है फ्री की वो बसेस में मिलेगी, मेट्रो में नहीं मिलेगी। दूसरा इसमें क्या रहेगा, इसमें एक तरीके से पारदर्शिता बढ़ जाएगी। साथ ही जो सिस्टम में जानकारी जब अपलोड होगी तो उसके जरिए किस रूट पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, अमेनिटीज़ को बढ़ाना है, वो सरकार को देखने में सहूलियत इस पर मिलती हुई नजर आएगी। और खासतौर पर महिलाओं को भी पर्चियों को सहेजना नहीं पड़ेगा। अब आसानी से आप एक कार्ड लीजिए और जैसे ही बस में चढ़ेंगे आपके बगल में मशीन लगी होगी इलेक्ट्रॉनिक, उसमें आप जैसे इसको पंच करेंगे वैसे ही आप एंटर कर जाएंगे। इसके साथ ही अंकित, प्रदूषण को लेकर भी बड़ा सख्त नियम इस वक्त बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, संक्षेप में आपसे जानेंगे। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, सर्दी से लेकर के यानी विंटर सेशन में इसका ज़्यादा आप देखती हैं कि प्रभावित रहता है, लेकिन इस बार गर्मियों को लेकर के भी सरकार चाहती है कि जब नवंबर दिसंबर आए तो उस समय किसी भी तरीके की परेशानी आम जनता को हो ना, इसीलिए वो पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है, जिसमें जैसा कि आपने भी बताया कि इमारतों में काम जो है उसको किस तरीके से कम किया जाए, वो है सड़कों पर छिड़काव जो है पानी का वो किया जा रहा है। और इतना ही नहीं है, बल्कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसको लेकर के भी सरकार अलग अलग प्याऊ की व्यवस्था भी करती है। तो यानी राजधानी दिल्ली में हर तरीके से मुस्तैदी के साथ सरकार काम करती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ।